चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमयो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमः आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामदाय नगरग्रामतारिणे। नमयो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्योदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरित्विषे नमः। पंचतत्मात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धननामिने अशेषक्लेशनाशाय परमानन्ददायिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तो राधाकान्तो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं श्रीचैतन्यं ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवम्। ॐ जन्माद्यस्य यतहन्यातितरस्सर्तेषु विघ्नस्वराट् तेन ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गं वृषाः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्त्वं नमामि हरिं परं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरिः ओम तत्सत्। मैं अपने परमाराध्य गुरु महाराज के चरणों को स्मरण करते हुए तथा मेरे परमाराध्य परम गुरुदेव नित्यलपुरुष जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के प्रभुपाद के चरणों में शतकोटि वंदन करते हुए तथा मेरे इष्ट विग्रह गणों को उनके पाद पंकजों को स्मरण करते हुए तथा उनके चरणों प्रपत्ति करते हुए क्षमा याचना ज्ञापन करते हुए कृपा भिक्षा याचना करते हुए आज हम लोग रुक्मिणी मंगलम ये कथा का में प्रवेश करेंगे, कथा में प्रवेश करेंगे, शुरुआत करेंगे, शुभारंभ करेंगे। श्रील प्रभुपाद जिनके वजह से आज नगर ग्राम सब जगह में
भगवान महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षदों के भी जो भी इच्छा थी, नगर ग्राम तारिने বা सर्वत्र प्रचारित হইবে মোর নাম, পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম सर्वत्र प्रचार হইবে মোর नाम। तो हरे कृष्णा, what happened? हरि बोल। हरे कृष्णा। चेंज करना है बैटरी, ये वाला दे दो। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। पृथ्वीते आचे जो तो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचारित होइबे मोर नाम, महाप्रभु बहुत पहले कह के गए हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये चैतन्य चैतामृत में कोट किया है महाप्रभु का वाणी। तो वो श्रील प्रभुपाद के वजह से सार्थक हुआ और सही अर्थ में भगवान महाप्रभु का वाणी, भगवान महाप्रभु का जो हरिनाम संकीर्तन है, ये पूरे जगत में एटलीस्ट लोग जानते हैं हरिनाम। तो उन श्रील प्रभुपाद के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, क्योंकि इस्कॉन में जन्माष्टमी यानी 2 फेस्टिवल, जन्माष्टमी यानी भगवान कृष्ण जन्मदिन और हमारे संस्थापक आचार्य का भी जन्मदिन, जो कि नेक्स्ट दिन होता नंदोत्सव के दिन। तो हम लोगों को विशेष कृपा मिला भगवान से कि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव और भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त के जन्मोत्सव हम लोग द्वैत रूप से एक साथ मनाते हैं। इसीलिए हर बार की तरह इस बार भी 3 दिवसीय कोरोना काल छोड़ के 3 दिवसीय ये कथा का आयोजन होता है। कथा के माध्यम से संस्कार, जो बातें हम लोग हमारे भक्तों में ही कहते हैं, वो मास लोगों में हम लोग कहते हैं। कुछ कुछ चीज़ें जिसका सबको लाभ मिले। और कथा चरित्र निर्माण का भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। कथा हमारे जीवन में प्रेरणा देने का भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो इसके माध्यम से हम लोग ये 3 दिवसीय जन्माष्टमी महोत्सव में कथा से प्रारंभ करते हैं। और जैसा कि हम लोगों का 19 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव है। 18 यानी कल हम लोग का भगवान का अधिवास है। बहुत सुंदर अधिवास, कीर्तन के साथ अधिवास होगा, मांगलिक अनुष्ठान। और जन्माष्टमी में बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो कि जो लोग अटेंड किए हैं पहले लोग जानते हैं। और हर सतह पर्व के अंत में रहेगा सबके लिए महाप्रसाद भगवान का। और ये 3 दिन हम लोग वृंदावन महोत्सव हम लोग इसको कहते हैं। वृंदावन महोत्सव यानी हम लोग गोकुल महोत्सव नहीं कहते हैं, क्योंकि गोकुल में भगवान जन्मग्रहण किए थे। लेकिन उसी दिन वृंदावन में मथुरा से गोकुल में गए और उसके बाद भगवान वृंदावन में ही बाकी सब लीला किए, इसलिए इसको वृंदावन महोत्सव हम लोग बोलते हैं।
हम लोग सीक्वेंस में जन्माष्टमी कथा सुने दसम स्कंद का। तो बहुत पहले जब मैंने पहली बार यहीं पे इसी स्टेज में हम लोगों ने पहली बार 2019 ना 2018 में तब किया था वृंदावन लीला, याद होगा तो 2019 में मथुरा लीला, और 2022 यानी 20-21 कुछ कथा नहीं हुआ क्योंकि कोरोना कथा हुआ। तो शुरुआत में है द्वारका लीला, उसको शुरुआत में है रुक्मिणी मंगलम। मंगलम यानी विवाह। आप लोग साउथ इंडिया में जाएंगे तो उसको कल्याण महोत्सव कहते विवाह को, मतलब विवाह उत्सव नहीं कहते, क्या कहेंगे कल्याण महोत्सव। तो रुक्मिणी मंगलम यानी रुक्मिणी का विवाह। रुक्मिणी विवाह प्रसंग जो लोग द्वारका में गए हमारे साथ, आप लोग जानते हैं कि आज भी द्वारकाधीश में जब भगवान की मंगल आरती होती है, द्वारकानाथ की मंगल आरती, तो उसके पहले भगवती रुक्मिणी का जो लिखा हुआ पत्र है जो भागवतम में है वो सुनाया जाता है। आज भी लोग गाते हैं द्वारका में, बहुत सुंदर हमारी माताएं बहुत सुंदर कीर्तन गाती हैं, और उसके बाद भगवान का पट खुलता है, दर्शन होता है। आज भी ये विधि है। जो भगवान के सामने ये रुक्मिणी का पत्र पढ़ता है, आप लोग जानते हैं, आप लोग रुक्मिणी के मंदिर में गए हुए हैं बहुत लोग हमारे साथ। जो ये पत्र पढ़ता है या वो पत्र रखता है अपने पास, माता लक्ष्मी उसको छोड़ के कभी नहीं जाती। हरि बोल। इसलिए रुक्मिणी मंगलम जो श्रवण करेगा 3 दिवस, वो समस्त श्री को प्राप्त होगा। हरि बोल। सिर्फ वैभव नहीं, सिर्फ यश नहीं, आयुर आरोग्य इत्यादि समस्त श्री ओ रुक्मिणी मंगलम। इसका फलश्रुति मैं पहले सुना दिया। और सबसे पहले आप लोग मोबाइल जो है उसको फ्लाइट मोड में दे दें। और प्रभु आपने क्षमा आ गया। तो क्योंकि कथा में विक्षेप होना, बाधा होना ये ठीक नहीं है। तो हम लोग जब मथुरा लीला श्रवण कर रहे थे, तो मथुरा लीला मैंने अंत किया था, जरासंध ने आक्रमण किया मथुरा में और भगवान मुचकुंद को उद्धार किए, काल यवन को भस्म करवाया। काल यवन, यवन यानी इसका ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है। यवन यानी यवन, आप लोग समझ रहे हैं यवन किसे कहते हैं। तो ये यवन ऐसा नहीं कि आज ही आपको देखने को मिल रहा है, नहीं, यवन पहले से भी था। उसका उदाहरण भागवत में दिया काल यवन। यवन देश का ये है काल यवन। यदु पूर्व वंश के प्राचीन पूर्व पुरुष वह है महाराज जजाति। जजाति के 5 पुत्र हुए, यदु, पुरु, अनु, तुर्वसु, अद्रुयु। यदु पुरु आप लोग जानते हैं कौन से वंश हैं, यदु वंश और पुरु वंश। पुरु वंश में कौन आए हैं, पांडव आदि इत्यादि लोग, जिसको आप लोग कुरु वंश भी बोलते हैं, क्योंकि पुरु वंश में बाद में कुरु राजा आते हैं, उसके बाद पुरु वंश का नाम है कुरु वंश हो जाता है। तो पुरु वंशी है। लेकिन आप लोगों ने अनु, तुर्वसु और द्रुयो के बारे में नहीं सुना होगा। भागवतम, विष्णु पुराण और वायु पुराण, इन पुराणों में माँ जजाति का चरित्र का वर्णन महाभारत में भी है, श्रीमद् महाभारत में भी है। तो खैर जजाति का एक अलग पार्ट, अलग इतिहास है। लेकिन महाराज जजाति ने अनु, तुर्वसु, द्रुयो को श्राप दिया था कि आप लोग वेद बहिर्भूत हो जाओ। तो ये अनु, तुर्वसु और द्रुयु इनके ही बसाए हुए पाश्चात्य जगत है। आपने सुना होगा भगवान परशुराम ने 21 बार निश्क्षत्रिय किया था पृथ्वी को। तो निश्क्षत्रिय किया था, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं कि जो क्षत्रिय रहा था भारतवर्ष में थे, धनुपालन करते थे, उनको निश्क्षत्रिय कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं। जो ये लोग थे, इनके वंशज लोग, अनु, द्रुयु, तुर्वसु के वंशज लोग, इनको भगवान परशुराम ने 21 बार
निश्क्षत्रिय किया। और ये लोग इधर उधर भाग के जो बसे, वो लोग आज देखते हैं पूरा पृथ्वी। भागवतम में द्वितीय स्कंद में बहुत सुंदर एक श्लोक आता है, उस श्लोक में समस्त जातियों का वर्णन है एक साथ। किरात उनांद्र पुलिंद पुलकषाः आविर्शुम्भा यवना खसादयः जियन्ने पापा पाश्रयाश्रयाः शुद्धन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। ये द्वितीय स्कंद में एक श्लोक आता है। इसमें क्या क्या नाम आया? किरात, हून, आंध्र, पुलिंद, पुलकषा, आभीर, शुंभा, यवना, खसादया। यवना देखा, और खसादया यानी जिनकी आँख छोटी हैं, छोटे छोटे मूँछ होते हैं, कौन होते हैं वो लोग? मंगोलियन, चाइनीज। तो इन सब का नाम भागवतम में दिया गया है। खसादया, हाँ। किरात, किरात जाति होती है। हून यानी ग्रीक, आंध्र यानी आंध्र के जो लोग हैं, पुलिंद यानी पुलिंद है यूरोपियन, पुलकषा, पुलकषा यानी ब्राजीलियन, हाँ। और आभीर, आभीर भी ग्रीस के प्रांत के लोग कहा जाता है। आभीर नगरी कहते हैं ना, आभीर नगरी। और शुंभा जाति भारतवर्ष में पाया जाता था प्राचीन। और यवन, खसादया, ये तो आप जानते ही हैं। तो अनु, द्रुयु, तुर्वसु, इनके वंशजों को श्राप दिया महाजजाति ने, वेद बहिर्भूत होने के लिए कह दिया। इसीलिए ये चीज़ याद रखिए, हमारे शास्त्र पुराण में नास्तिक बोला गया है उनको जो लोग वेद नहीं मानते। हम लोग के शास्त्र में नास्तिक उनको नहीं कहा गया है जो लोग, आप लोग नॉर्मली क्या जानते हैं कि भगवान को नहीं मानते, ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्र में, वेदों में कहा गया है कि जो वेद नहीं मानता वो नास्तिक है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु, आदि शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य, जगतगुरु शंकराचार्य, जगतगुरु निम्बार्काचार्य, जगतगुरु रामानुजाचार्य, जगतगुरु माधवाचार्य, बाकी सब जितने भी धर्मावलंबी जो पाए जाते हैं भारतवर्ष में, उनको नास्तिक कहा। वो लोग भी मानते हैं ना कुछ तो कुछ, गॉड, अल्लाह इत्यादि कुछ मानते हैं, लेकिन उन लोगों को नास्तिक कह दिया। इवन जैन धर्म, बौद्ध धर्म को नास्तिक कह दिया इन सब आचार्यों ने एक साथ। क्यों? ये लोग वेद को बहिष्कार किया, वेद नहीं मानते। तो वेद बहिर्भूत होना यानी वो यवन बनना, म्लेच्छ बनना। हाँ, भगवान को मानना नहीं मानने से कोई म्लेच्छ यवन नहीं बनता है। भगवान किसी के रूप में मानो, लेकिन हम लोग का मेन है वेद मानना पड़ेगा। जो वेद मानता है वो है आर्य, जो वेद नहीं मानते वो क्या है? अनार्य, शास्त्र के अनुसार। तो अनु, द्रुयु, तुर्वसु, इनके वंशजी म्लेच्छ यवन, तो ये पहले से ही थे। वही तुर्वसु वंश से ही है काल यवन, और द्रुयु वंशों से आए हैं ये चाइनीज, मंगोलियन, जापानीज। इसके पूर्व पुरुषों का व्याख्यान पूरे शास्त्र महाभारत में डिटेल में दिया हुआ है। वंशों का वर्णन किया, कैसे वर्ण संकर जातियाँ उत्पन्न हुई, ये सब डिटेल महाभारत में दिया है और पढ़ने लायक चीज़ है। लेकिन खैर समय का अवधि कम है, तो इतना ही हम लोग जाने के यवन पहले भी थे। तो काल यवन, काल यवन को भगवान बहुत सुंदर, भगवान जी का नाम क्या पड़ा? भागते हुए क्या नाम पड़ा? रणछोड़ राय भगवान की, श्री डाकोर नाथ की। हम लोग जाके आए हैं। डाकोर में कौन छे? राधा, राजा, राजा रणछोड़ छे, ये वहाँ का जय घोष है। तो द्वारिका के नाथ, डाकोर के नाथ राजा रणछोड़ राय भगवान। मेरा बहुत सौभाग्य रहा प्रवास क्षेत्र गुजरात प्रांत में बहुत नित्य प्रतिदिन दर्शन होते थे भगवान रणछोड़ राय जी के। और मेरे बहुत प्रिय विग्रहों में से एक विग्रह हैं श्री रणछोड़ राय जी। तो रणछोड़ राय के रूप में भगवान मुचकुंद के गुफा में लेके गए। आज मुचकुंद के नाम से एक नदी बहती है एक जगह पे, उस जगह का नाम है भाग्यनगर। नाम सुना है भाग्यनगर? नाम नहीं सुना? हैदराबाद का नाम नहीं सुना? उसका नाम ही भाग्यनगर है। तो उस भाग्यनगर में मुचकुंद नदी बहती है, लेकिन एक बदमाश ने नाम दे दिया क्या? मूसा रिवर।
मूसक महल, मूसा एक आए यवन, उनने नाम दिया मूसा महल, और रिवर का नाम भी दे दिया मूसा। हैदराबाद में जितना पार्ट है उसका नाम ही मूसा है, बाकी सब जगह मुचकुंद लिखते हैं वो लोग। हाँ, वो एक ही नदी है। तो ये मुचकुंद नदी, मुचकुंद गुफा के पास से ही गुजरती है, उस समय गुजरती थी। ये मुचकुंद ही कलिकाल में धन्ना भगत बन के अवतरित हुए, और ये मुचकुंद के द्वारा भगवान ने काल यवन को भस्म करवाया, और फिर पुनः जरासंध जहाँ पे युद्ध कर रहा था वहाँ लौट के आए। हाँ, और इस बार जरासंध 23वीं बार, कितनी बार? 23वीं बार युद्ध करने के लिए आया था। आप लोग जिस जगह जिस स्थान में बैठे हुए हैं, ये जरासंध की राजधानी थी एक समय में, मगध प्रदेश था। ये पूरा मगध प्रदेश था, जरासंध की राजधानी, और कंस का क्या? ससुराल। जरासंध की बेटियों को किसने विवाह किया था? कंस ने। तो जरासंध को देखकर दो माधव यानी कृष्ण और बलराम दोनों भयभीत होकर फिर भागे, और भाग के आप लोग जानते हैं हमारे राजस्थान में एक पर्वत है, उसका नाम है आरावल्ली। लेकिन उस समय उसके एक प्रांत, एक पर्वत का नाम था प्रवर्षण, जहाँ पे भगवान इंद्र प्रबल वर्षा करते थे। उस प्रवर्षण पर्वत पे वे लोग आए, और जरासंध ने उस पर्वत की चारों तरफ आग लगा दिया। सब लोगों ने सोचा कि दो केशव और बलराम जी उस आग में जल गए होंगे, लेकिन भगवान परम लीलामय, इससे पहले ही विश्वकर्मा के द्वारा उन्होंने द्वार का प्रतिष्ठा कर लिया है। और आज ही शायद हम लोग बात कर रहे थे, हमारी इस्कॉन द्वारा एक फिल्म को प्रमोट किया जा रहा है, कार्तिकेय 2, राइट? उसमें द्वारका के बारे में कुछ पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ है। खैर, ये तो वैज्ञानिक द्वारा प्रमाणित है, सब कुछ है। तो द्वारका नगरी का प्रतिष्ठा हुआ, और भगवान प्रवर्षण पर्वत से कूदे दोनों कृष्ण बलराम, और दोनों समुद्र पथ से तैरते हुए गए कहाँ पे? द्वारिका में। और द्वारिका में जब जाते हैं तब सबसे पहला घटना घटता है, वो है क्या है? रुक्मिणी मंगलम। रुक्मिणी के साथ भगवान का विवाह का ये प्रसंग। तो ये है कथा की भूमिका, जो मैंने आप लोगों को बहुत ही संक्षेप में सुनाया। अभी हम लोग प्रवेश करेंगे रुक्मिणी मंगलम कथा में, लेकिन उससे पहले हम लोग आज विशेषतया भगवान की कथा का प्रयोजन क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे, मूल कथा में। तो भगवान कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति चांशुकला पुंस, कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि लोकं इंद्रारी वैरी लोकं मृडयन्ति युगे युगे। भागवतम कहता है कि समस्त अवतारों के अवतारी भगवान स्वयं कृष्ण, भगवान कृष्ण के लीला और भगवान रामचंद्र की लीला, भगवान नृसिंह वराह आदि इत्यादि की लीला में बहुत 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 भेद पाया जाता है। कोई कोई लोग तर्क करते हैं, कोई वितर्क करते हैं। कोई राम भक्त लोग भगवान कृष्ण को, कृष्ण की लीला को बोलते हैं कि ये मर्यादापूर्ण लीला नहीं की है भगवान ने। भगवान रामचंद्र क्या हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। तो भगवान रामचंद्र ने बहुत मर्यादापूर्ण लीला की है, लेकिन भगवान कृष्ण के प्रति बहुत लोगों का मत है। लेकिन फिर भी समस्त वेद, समस्त ऋचाएँ, गोपाल तापनी उपनिषद, श्री कृष्णोपनिषद, श्री कलिशंतरणोपनिषद, ये समस्त वैदिक शाखाओं में भगवान कृष्ण की जो महिमा प्रतिष्ठित की गई हैं, ब्रह्मवैवर्त पुराण, गर्ग संहिता, श्रीमद् भागवतम, महाभारत, पद्म पुराण, विष्णु पुराण इत्यादि
शास्त्रों में जो भगवान कृष्ण की महिमा जो बोली गई है, वहाँ पे सब जगह एक ही मत है भागवतम के अनुसार, वो है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारों के स्रोत हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए अभी कुछ दिन पहले बलराम जयंती गई, राखी पूर्णिमा, बलराम जयंती। तो निशृंग, वामन, वराह इत्यादि जो भगवान के अवतारों के लोक हैं, वहाँ पे तो वो लोग ही रहते हैं। लेकिन एकमात्र गोलोक में 2 अवतार एक साथ रहते हैं, वह कृष्ण और बलराम। ये मानने वाले विषय हैं। तो जैसे भगवान बलराम समस्त अवतारों के आदि हैं, ठीक वैसे बलराम के भी आदि स्वयं भगवान वो है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की लीला को समस्त शास्त्रों में अपौरुषेय माना है। जैसे वेद अपौरुषेय है, वैसे कृष्ण की लीला को अपौरुषेय है। अपौरुषेय इसलिए माना है कि ऐसा नहीं है, अपौरुषेय का अर्थ तो संस्कृत भाषा में ऐसा है कि जिसका जन्म नहीं होता है, उसे अपौरुषेय कहते हैं। ऐसे वेद का जन्म नहीं हुआ है, वो अपौरुषेय है। लेकिन भगवान कृष्ण की लीला को अपौरुषेय लीला इसलिए कहते हैं, असमूर्त लीला इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण की लीला ना किसी काल में कभी घटी थी, जब वे खुद स्वयं आते हैं तभी ये लीला, अद्भुत लीला घटती है। और ये लीला का अनुकरण कभी नहीं हो सकता और किसी के द्वारा नहीं हो सकता, इसीलिए इसको अपौरुष लीला कहते हैं। बहुत लोग भगवान की रास लीला के बारे में बहुत टिप्पणियाँ करते हैं, लेकिन शास्त्र के आधारहीन जो ये सब बातें हैं, इन सब बातों का अगर आप ठिठोली भी करें तो भी आपको रस ही मिलेगा, आपको आनंद ही मिलेगा। ये कृष्ण है। रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवतम 10 स्कंध, जहाँ पे रास प्रकरण आता है, वहाँ पे इसका पूर्व ही व्याख्या हो जाता है कि भगवान जब भगवान अपि ताराति साधुतुत्फुल्ल मल्लिका भिक्षन्ति मनश्चक्रे रोगो मायाम उपाश्रिता। भगवान ने सोचा मन में, भगवान की कोई इच्छा नहीं होती, भगवान आत्माराम आप्त काम है। भगवान के अंदर कोई कामना रहे ऐसा कभी संभव नहीं, तो वो भगवान नहीं है। भगवान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आप्त काम है, और आत्मा राम है। भगवान को बाहर से किसी चीज़ से आनंद लेने की ज़रूरत नहीं है, तभी वो भगवान है। नहीं तो क्या अस्तित्व है? अगर भगवान को किसी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ जाए आनंद लेने के लिए, तो भगवान का भगवत्ता ही छोटा पड़ जाता है, मर्यादाहीन हो जाता है। नहीं, तो भगवान आप्त काम और आप्त राम है, आत्मा राम है। सॉरी, आत्मा रामस्त मुनयो निर्गंता गुरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतु किम मित्तम बुतो गुणो हरि। भगवान आत्मा राम है। भगवान को किसी से पाने का कुछ शेष नहीं है, भगवान को किसी से लेने का कुछ शेष नहीं है। भगवान सर्वव्यापी, सर्वानंदमय और चिदानंद स्वरूप में हमेशा आनंद में मग्न रहते हैं। वेद कहते हैं रसो वही सा, वेद कहता है उनको, और रस का समस्त उत्स्रोत वही है। आनंद ब्रह्मेति विजान्यात्, कठोपनिषद कहता है कि वही ब्रह्म जो है वो आनंद है। और सर्वं खल्विदं ब्रह्म, वो ब्रह्म स्वरूप व्याप्त है। उनको लेना देना आनंद पाना इससे कोई आत्मा नाम ले। फिर भी मनुष्य चक्रे भगवान ने इच्छा किया, और भगवान अभी तारात्रि, उन रात्रियों को बुलाया। उन रात्रियों को यानी एक रात्रि नहीं, बहुत सारी रात्रि। तो रासलीला में 3 चीज हैं जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। एक तो ब्रह्मा जी की एक रात की समान रासलीला हुआ था, एक रात्रि समान ब्रह्मा जी की। ब्रह्मरात्रे उपावृत्ते भागवत में कहा गया, एक ब्रह्मरात्र की समान हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या है, रास पंचाध्याय में ही है, जब भगवान ने वंशी ध्वनि किया और सर्वोत्तम लीला प्रकाश करने वाले रास लीला, तब समस्त गोपीगण
अपने देह को त्याग के अपने सिद्ध स्वरूप में वहाँ पहुँची थी, भागवतम में लिखा हुआ है। शरीर वहाँ पर उपस्थित नहीं था। हाँ, ये भागवतम में प्रमाण मिलता है इसका। तीसरा, भगवान अपनी वंशित ध्वनि से जब सब गोपियों को आकर्षित कर रहे थे, तब गोपियों के हृदय में कोई भी काम वासना या पाप वासना कुछ भी शेष नहीं रह गया। जो भगवान का दिव्य नाम सुनता है उसका तो बेड़ा पार हो जाता है, और जो भगवान की बजा हुई बांसुरी सुन ले तो क्या होगा, शुद्ध होगा कि नहीं? चित्त शुद्धि, चित्त निर्मल। चौथा पॉइंट है, जब गोपियां भगवान के पास आई तो भगवान ने मर्यादा के बारे में बहुत लेक्चर दिया कि इतनी रात को क्या बात है, आप लोग यहाँ पे हैं, क्या बोलेंगे लोग। गोपियों ने स्वेच्छा से अस्वीकार किया कि हम लोगों का अस्तित्व आत्मा है। हम लोग ना ही, चैतन्य महाप्रभु हमेशा ये श्लोक बहुत बोल, नाहं विप्र न च नरपति न वैश्य न शूद्र नाहं वनि न च गृहपति वनस्तु यतिर्वा किंतु प्रद्योत निखिल परमानंद पूर्णामृताब्द गोपीर भरतुपद कमल दास दास अनुदासः। ना ही मैं विप्र हूँ, ना ही मैं क्षत्रिय हूँ, ना ही मैं वैश्य हूँ, ना ही मैं शूद्र हूँ, ना मैं वर्णी हूँ, ना मैं गृहस्थ हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं गोपीर भरतुपद कमल दास दास, मैं दासों का दास हूँ। किसका? कृष्ण के भक्तों का दासों का दास हूँ। हाँ, और आत्मा स्वरूप है। ये चौथा। और पांचवा पॉइंट क्या है कि भगवान कृष्ण में जो समर्पण, पति सुतान्नया भातृवंद मानति विलंघते अच्युतागता गोपी गीत में गाया गया है। कोई पति छोड़ सकता है, कोई बंधु छोड़ सकता है, कोई भातृ भाई भी छोड़ सकता है, लेकिन कोई सुता बच्चा नहीं छोड़ सकता, कोई माँ। लेकिन समस्त बंधनों को तोड़ के गोपीगण सिर्फ भगवान कृष्ण प्रसन्न करने के लिए आई थी। हाँ। और ऐसा भी नहीं है कि ये लोग जानती नहीं हैं कि ये कृष्ण जो है कौन है। गोपी गीत में ही वो लोग गा रहे हैं, सात्वतांग पति, आप भगवान हैं, आप वृष्णिकुल में जन्म ग्रहण के देवताओं को हेल्प करने के लिए, ये भी गा रही हैं गोपियाँ, वो लोग जानती हैं। फिर इसका पद्म पुराण में वर्णन हुआ है कि कुछ गोपियाँ थी, जब भगवान रामचंद्र दंडकारण्य में गए थे, तब जो ऋषि लोग भगवान के जार भाव से मोहित हुए थे, वो हैं वो गोपियाँ। कुछ गोपियाँ थी जो वेद की ऋचाएँ हैं, एक थर्ड क्लास गोपियाँ थी, एकदम 3 नंबर की गोपियाँ। सेकंड क्लास थे ऋषिचारी, यानी जो दंडकारण्य में ऋषि लोग भगवान रामचंद्र को मिले थे। और प्रथम है नित्य सिद्धा, उसमें 5 प्रकार की सखी होती है, सखी, नन्म सखी, प्रिय नन्म सखी, प्राण सखी और नित्य सखी। ये लोग हैं भगवान की अमोघ अष्ट आनंददायिनी सखीगण, जो भगवान के रासलीला में अंशग्रहण किए थे। और वृंदा आज भारतवर्ष की जनसंख्या कितनी है? कितना है? 130 करोड़, उससे भी ज्यादा हो गया है, मैंने सुना है। तब वृंदावन रास मंडल में 7 कोटि गोपियां थी। अरे वो कैसे संभव था? रास मंडल में लिखा है 7 कोटि जूथों पर, भागवतम में लिखा है। तो ये सब दिव्य लीलाएं हैं, ये दिव्याति दिव्य हैं। शुभदेव गोस्वामी के मन में प्रश्न आया था कि भगवान, हाँ, जो धर्म संस्थापन के लिए आते हैं, ये धर्म विरोधी काम कर रहे हैं ऐसा? हाँ, तो शुभदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि हाँ, भगवान शंभु, भगवान शंकर विषपान करे, हलाहल खाए पिए, वो कोई सामान्य व्यक्ति कॉपी नहीं कर सकता, करेगा तो मृत्यु प्राप्त होगा। ठीक ऐसे ही भगवान असमूर्त है, उनको कोई कलमश नहीं लग सकता। तो गोपियों के प्रेम को भगवान ने स्वीकार किया और उनको शुद्ध करके
अपने प्रेम को गोपियों को दान किया। ये भगवान की समस्त महत्तम लीलाएं उन आत्माओं के साथ, उन शरीरों के साथ नहीं, क्योंकि जन्म जन्मांतर का लीला था। ये एक साथ एक बार में नहीं हो गया है। वो लोग रासमंडल में पहुंच नहीं गई थी, तपस्या किया था बहुत गोपियों ने ऋषि बन के, तब जाके भगवान के साथ ऐसी लीला में युक्त हुई। खैर, कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान की वृंदावन लीला असमूर्त लीला है भगवान कृष्ण की, और मथुरा लीला, द्वारका लीला जो है, ये भगवान की ऐश्वर्य लीला है। वही भगवान ब्रज में मधुराति मधुर लीला करते हैं, और वही भगवान मथुरा द्वारका में नारायण रूप लीला करते हैं, ऐश्वर्य लीला। यहाँ पे शुरू हो जाएगा मारधार, महाभारत इत्यादि सब शुरू हो जाएगा। ये सब द्वारका लीला के बाद ही है। भगवान ने ब्रज में जो लीला की थी, वो लीला का स्मरण ही रसिकगण करते हैं। भगवान के साथ आत्माओं का माधुर्य भाव में, साख्य भाव में, वात्सल्य भाव में, दास्य भाव में, शांत भाव में आदान प्रदान होता है। माधुर्य भाव में जब भगवान आते हैं, भगवान से संबंध होता है, तब उसका 3 उपक्रम होता है। एक है साधारण रति, जैसे कुब्जा मीराबाई का था। एक है सामंजस्य रति। साधारण रति यानी भगवान को तो प्रेम करते हैं बहुत, लेकिन भगवान से खुद का ही सुख चाहते हैं कि भगवान हम लोग के लिए ये करे। इसमें निष्काम भाव है, भगवान से कोई वस्तु कामना नहीं है, लेकिन भगवान से अपने लिए कुछ कुछ चीज़ें चाहिए। इसे बहुत साधारण रहती है। इसीलिए कुब्जा इत्यादि ये सब इस कैटेगरी की थी, माधुर्य भाव में थी इस कैटेगरी। उसके ऊपर है सामंजस्य रति, यानी थोड़ा भगवान को सुख मिले, थोड़ा मुझे सुख मिले, दोनों के सुख का विचार, इसे बहुत सामंजस्य रति। इस सामंजस्य रति है रुक्मिणी, सत्यभामा इत्यादि रानियों की प्रेम की पराकाष्ठा ये रति के ऊपर आधारित है। और एक है समर्था रति, सबसे उत्तम। ये है ब्रजवासी गोपीगणों का प्रेम। इसमें समर्था इसलिए वे लोग समर्थ हैं भगवान को वश में करने के लिए, क्योंकि उनको भगवान को प्रेम करने के लिए भगवान को भी नहीं चाहिए। ये उनका प्रेम है। उन्होंने सिर्फ भगवान को दिया है, भगवान से कुछ भी, कभी भी किसी स्वप्न में भी कभी भी भगवान से कुछ आशा नहीं किया है। सिर्फ भगवान को प्रेम देने का ये उनका प्रेम है। तो इसलिए गोपियाँ सर्वोच्च आचार्य। महाप्रभु का जो मूल सिद्धांत है वो एक्चुअली यही जो भक्ति की अनुभूति है वो सभी तक पहुंचाना। तो भगवान ने ब्रज में जो लीला किया वो अत्यंत मधुर मधुर, वो लीला भगवान और कभी किसी काल में कभी नहीं करते। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण रूप में आते तभी ऐसा अद्भुत लीला करते हैं। जैसे कुछ कुछ बाल लीला मैं आज बोलूँगा कि भगवान जब गोकुल के कोष्ठ में थे, गोकुल में जब भगवान थे, स माधवई पंक अभिषेक, भगवान को माता यशोदा नित्य पति स्नानादि करा के श्रृंगार करती, और भगवान तुरंत अपने भाई के साथ जाके क्या करते हैं, जहाँ पे गोष्ठ हैं, जहाँ पे गाय लोग गोबर मूत्र त्याग करते हैं, उसके बने हुए कीचड़ में लोटपोट करते हैं। अरे वो ये भगवान का नित्य लीला था। वो असमूर्त भगवान। अच्छा, राम ने कभी ये लीला नहीं किया, भगवान रामचंद्र ने। भगवान तो महल में दौड़ते थे, ठुमुक चतर रामचंद्र पाजत पैजनिया। भगवान कृष्ण लेकिन ये लीला करते थे।
लेकिन यहाँ पे एक सुधार है, ये जो कीच है, ये जो कीचड़ है, कोई सामान्य कीचड़ नहीं है। क्यों सामान्य कीचड़ नहीं है? अभी ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान जब नंद भवन में थे, नंद महल में, सब जगह नंद महल था, गोकुल में नंद भवन, वृंदावन में, तो वृंदावन के जब नंद महल में थे, नंद बाबा का नंद वासस्थान, वहाँ पर आप लोग जानते हैं कि बाबा की 9 लाख गायें थी। हाँ, 9 लाख नहीं, 9 लाख गायें तो दान में दी थी जन्माष्टमी के उत्सव में, नंदोत्सव में, उससे बहुत सारी गायें थी। भगवान के घर में, नंद भवन के अंदर, बाहर तो बहुत सारे गायें थी ही, नंद भवन के अंदर 1 लाख पद्मा गाय थी। कितना? 1 लाख। ये पद्मा गाय कोई सामान्य गाय नहीं है, गाभी नहीं है। इसका नाम क्या है? पद्मा गाय। आज भी 1 या 2 गाय तिरुपति में हैं, जिससे भगवान तिरुपति का अभिषेक होता है और उनका पूजा इत्यादि होता है। ये पद्मा गाय यानी उसका सौंदर्य जो है, वो सौंदर्य अद्भुत है। और उनके दूध से सुगंध आता है, कमल पुष्प जैसे सुगंध आता है। इसका क्या रेशियो है? आप 1 लाख सुंदर कपिला गाय ले, गाय, गो और बछड़ा, गाभिन और बैल, उसमें हर 25 के साथ एक बैल के साथ, बलद के साथ उनका संयम करवा के फिर जो संतान उत्पत्ति होगी, उनमें से 10,000 चूज करें। उस 10,000 में से फिर वही रेशियो 25 गायों में 1 बैल के साथ फिर संयमन करवा के जो प्रजाति उत्पत्ति होगी, उसमें से फिर आप 1,000 ऐसे उच्च गुण संपन्न गोवत्स चुने। फिर उनमें से जब वो लोग बड़ी हो जाएं, उनमें से वही 25 एक के साथ संयमन करवा के फिर 100 प्रजाति उनमें से चुने, उच्च गुण संपन्न। फिर उसमें से 25 में से 1, मैंने 4 भाग, और ये 4 बैल लगेगा, 400 रह गए। तो उसमें से जो संतान उत्पत्ति होगी, उसमें से 10 आपको उच्च कोटि के संतानें मिलेंगी। उसमें से फिर एक ही उच्च कोटि वृष के साथ आप संयमन करवाएं, तो एक उच्च कोटि का आपको मिलेगा वृष और एक उच्च कोटि की गाय मिलेगी। उनकी जो संतान होगी वो पद्मा गाय होती। अरे वो उनके दुग्ध से ये अद्भुत सुगंध आता है। और उन गो रोचना में, गो जो क्या बोलते हैं ना, नॉट रोचना, गो चाना यानी गोमूत्र में स्वर्ण होता है, और वो गोमूत्र में से भी सुगंध आता है। और जहाँ वो गोमूत्र पड़ेगा, उस स्थान का पृथ्वी, उस स्थान की भूमि हजारों साल से पवित्र रह जाए। अरे वो, ये उसकी महिमा है। उस कीचड़ में भगवान जाके खेलते थे। पद्मा गाय के गोमूत्र से सुगंधित कीचड़ में जाके भगवान खेलते थे, भगवान कृष्णचंद्र। और कदाचित कभी बलराम जी का मूड आ जाए तो गाय बैल का पूंछ पकड़ के वो खेलते थे, बैल भागता था, बछड़ा छोटा सा, तो उनका नाम पड़ गया क्या? घसीटा राम। क्या नाम पड़ गया? घसीट के राम चले गए तो नाम बन घसीटा राम। हाँ, तो ऐसे अद्भुत लीलाएं माता यशोदा और नंद बाबा उसका आनंद ले रहे हैं। ऐसा असमोध लीला भगवान ने किसी भी अवतार में कभी भी नहीं दर्शाया है। भागवतम में
सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि मेनिरे व्रजम एदितार्थ, विवर्ति कच्चित आज्ञप्ता पीठकोन्माद पादुकम बाहुक्षेकम चकुरुते स्वानांच प्रतिमावाहन। भगवान आज्ञा प्राप्त होते थे। क्या आज्ञा प्राप्त हो रहे हैं? भगवान आज्ञा प्राप्त हो रहे हैं। गोपी आई, भगवान को बोला, कुछ गोपियाँ आई। गोपियाँ क्यों आ रही है वो भी कारण है बहुत। भगवान माखन चोरी किए हैं तो सब लोगों ने यशोदा माँ को कंप्लेन किया है। माता यशोदा किसी जाने नहीं दे रही किसी घर में, तो भगवान बहुत खार खाए हुए हैं गोपियों के प्रति। अच्छा, लेकिन गोपियाँ भी, जो ब्रज की गोपियाँ हैं, वे लोग भी भगवान के उस सुंदर कुटिल कुंतलम श्रीमुखं चते, इस दर्शन की शोभा को वे लोग इतना हृदय से लगा चुके हैं कि लाला का दर्शन ना हो तो वे लोग व्याकुल हो जाएं। तो वे लोग जा रहे हैं किसी न किसी बहाने। तो कोई गोपी किसी बहाने चली गई कि यशोदा, गायों के तो ब्रज में कोई कमी नहीं है, फिर भी ये बहाना क्या अद्भुत है। यशोदा, मुझे गोबर चाहिए, थोड़ा गोबर देगी? बोले हाँ, ले ले, गोष्ठ से ले ले। कौन उठाएगा? बोले तो काना हम हेल्प कर देगा। अब काना का आया गुस्सा, बेटा माखन चोरी करता तो कमरे में तुम हेल्प करवाऊंगा। तो फिर माता यशोदा की आज्ञा है, वो आज्ञा प्राप्त हुई माता यशोदा से। आज्ञा प्राप्त होके जा रहे हैं और क्या सेवा कर रहे हैं? उन गोपियों को गोबर भर भर के माथे में दे रहे हैं। ये सेवा कर रहे भगवान, परमेश्वर भगवान ये सेवा कर रहे हैं। कितना गोबर? अच्छा, सौदा हुआ है। सौदा क्या हुआ है कि जितना थैला भर, माने जो डाली है जितना भर के दोगे उतना लोना माखन आपको मिलेगा। कौन गिनती करेगा? वो लाला, एक एक डाला उठा के देंगे तेरे माथे में, हमारे माथे में तो उठा के देंगे तो हम लोग एक गोबर का टीका लगा देंगे। ऐसा करके बहुत सारा डाला उठा रहे हैं माथे में, गोबर लेके वो लोग जा रहे हैं। गोबर तो एक बहाना है, लाला से ठिठोली करना उनका एक स्वभाव है। अब पूरा मुंह गोबर गोबर हो गया। लास्ट में गोपी के बारे, गोपी तो लोना माखन देना पड़ेगा भी उतना गिन के। हाँ, तो गीला गोबर लिया, तो ऐसा मूत्र ज़्यादा है, उस गीला गोबर लिया। और जब लाला उठाने गया ऐसे कर, लाला छोटा तो गोपियाँ तो बड़ी बड़ी, तो हाथ से थोड़ा सा ठीक है ऐसा कर दिया तो लाला के मुंह में पूरा गोबर, पूरा वो जो गिनती हुई थी सब गिनती गोबर हो गया। दौड़ के गए, देख देख माँ देख क्या किया इन लोगों ने। बोले क्या किया? बोले पहले गिन कितना है, बाकी रह गया, पहले गिन। हाँ, आज्ञप्ता, विवर्ति आज्ञप्ता, आज्ञा ले रहे हैं गोपियों का, भागवतम में दिया है, आज्ञा ले रहे हैं। बताओ, असमोर तो भगवान आज्ञा ले रहे हैं। कच्चित पीठकोन मान, ये जो पीठकोन मान से द्वारका लीला का लीला जुड़ा हुआ है एक्चुअली। एक बार भगवान के घर में उपानंद की रानी, यानी भगवान की ताई जी, बड़ी अम्मा आई, पिवड़ी रानी। लाला जाके पीठकोन मात, यानी पीड़ा ला दे बैठने के लिए। दौड़ दौड़ बड़ी अम्मा आई है। पूछा पिवड़ी, यशोदा ने पाँव छुआ, आइए। किस लिए आना हुआ? लाला दर्शन करने के आई हूँ। लाला दर्शन करने के लिए आई। बोला अच्छा, लाला तो इधर ही है। लाला जा, बड़ी अम्मा आई है तेरे लिए, और पीठकोन मार, जो पीढ़ी ला दे। लाला से तो पीढ़ी उठे नहीं, लाला छोटा। घसीट घसीट की पीढ़ी लाया, और नीचे से देख रहे हैं भगवान, कहाँ से बड़ी है?
बड़ी अम्मा बोले कहाँ से, बड़ी छोटी सी हैं। भगवान देख रहे नीचे से ऊपर से, बड़ी अम्मा बैठी, बहुत आशीर्वाद दिया, माथे को चूमा, भगवान को आशीर्वाद दिया कि लाला तेरे तो 1000 शादी होगा, जा। अरे वो आशीर्वाद दे दिया, वही 1000 शादी। हाँ, भगवान के भक्तों का हर वाक्य भगवान पूर्ण करते हैं। तो तेरा 1000 विवाह होगा, मेरे लाला का आशीर्वाद दिया पिवरी रानी। बाहु सेवम कुरुते, कभी गोपीगण आती थी ब्रज में कुछ दाल चावल इत्यादि लेने के लिए, लाला थोड़ा बटकरा, बटकरा जानते हैं बटकरा क्या होता है, वजन मापते हैं, बटकरा लाते, इतना किलो का, पंसेरी इत्यादि का लाते। और लाला से तो उठे नहीं, तो सब गोपियां हंसे, क्या नंद का लाला है, माखन खाता है, कुछ बल तो है नहीं। बहुत गुस्सा था भगवान को। तो माता यशोदा जाके लाला के हाथ से हाथ लगा के भगवान को हाथ उठा, देखो लाला ने उठा दिया। तो लाला समझते हाँ मैंने उठा दिया। फिर बाहुक शेकम कुरुते, दिखाते देखो मेरा भी शक्ति है, बाहुक शेकम कुरुते। ये ब्रज लीला है, ब्रजम एदितार्थम। एक अद्भुत अद्भुत लीला भगवान ने ब्रज में किया, जो भगवान ने कभी किसी काल में किसी जगह पे कभी भी ज्ञात नहीं किया। भगवान का अद्भुत आनंद अगर जो किसी ने लिया है तो ब्रजवासी के उन्होंने लिया। हाँ, ब्रजम एदितार्थम। वो असमूर्त भगवान जब वृंदावन छोड़ के जाएंगे, वे लोग जानते ही थे कि आज नहीं तो कल भगवान वृंदावन को छोड़ेंगे और मथुरा जाएंगे। भगवान का अवतार हुआ है, भगवान समस्त असुरों को संहार करेंगे, पृथ्वी का तापहरण करेंगे, सब कुछ जानते हैं। लेकिन सोचिए नंद बाबा जा रहे हैं मथुरा में टैक्स देने के लिए कंस को। लाला, नंद माता यशोदा बोल, लाला जा तेरे बाबा को तो पादुकान दे दे, ये जो पादुकान लिखा हुआ है यहाँ पे, पादुका दे दे। तो भगवान सोचिए क्या अद्भुत, भगवान लाल अपने पिताजी के पादुकाओं को हृदय में लगाते हैं पहले, फिर एक पादुका को माथे में रख के लेके जाते हैं, बाबा ये लो, फिर दौड़ के जाते हैं छप छप करते हुए, फिर एक और पादुका हृदय में लगाते हैं और फिर माथे में लेके बाबा के पाँव में लगाते हैं। तो नंद बाबा रो पड़ते हैं कि अरे बाप रे कैसा प्यार करता है, अद्भुत लड़का है रे हम लोग का। हाँ, हे यशोदा, इसके बिना हम लोग कैसे रहेंगे रे, जब चला जाएगा तो कैसे रहेंगे हम लोग। कैसा अद्भुत ममत्व है हम लोग के प्रति, देख कैसे मेरे चप्पल को पाँव में पादुकान लिखा हुआ ना, पादुकाओं को लेके आ रहा है। और वही हुआ जब भगवान ब्रज से जाने लगे, तब वे लोग तो जीवित ही मृत हो गए। उद्धव जी ब्रज में लौट के आए, भगवान ने कहा जाओ सांत्वना दे के आओ। सबसे पहले कहाँ जाना, श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका रानी के पास जाना, राधिका आदि को सांत्वना देना। अभी राधिका को कौन सांत्वना दे सकता है भगवत विरह में। हाँ, राधिका के पास समस्त तर्क वितर्क सब कुछ हार के उद्धव जी खुद श्री राधे राधे गाने लगे। अरे वो राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे। गाओ राधे 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 जय 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 श्री राधे, श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 गोविंद राधे राधे। राधे 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 श्याम राधे राधे। राधे 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 श्याम से मिला दे। राधे राधे उद्धव जी व्रत से लौट रहे हैं और भगवान बोल रहे क्या हुआ महाज्ञानी, तुमने सांत्वना गए थे? बोले क्या सांत्वना, क्या पीड़ा है, और इस पीड़ा में ही बहुत सुख है। ये मैं सीख के आया हूँ व्रज से। व्रज के कण कण में राधा कृष्ण की छवि है। व्रज के कण कण में आपके प्रेम का स्पंदन हो रहा है। ये स्पंदन जिस व्यक्ति ने ग्रहण नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ है। और उद्धव जी बोले हैं, गर्ग संगीता में है कि अब और राधा नाम मुझसे मत लीजिएगा, आपने मेरा ब्रह्म ज्ञान ले लिया ब्रह्म ज्ञान भुला दिया। क्या गाया रसखान जी ने? प्रेम से भर गया, प्रेम से तर गया, चरणों में झुक गया ब्रह्म का ज्ञानी। प्रेम से भर गया, प्रेम से तर गया, चरणों में झुक गया ब्रह्म का ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी चरणों में झुक गया, प्रेम से भर गया, प्रेम से तर गया। बोले अब हम मेरे मुंह से आपका, आपके प्रिय राधा नाम का जैसे कभी भी विस्मरण ना हो। तो ऐसे ब्रज की लीला जो उद्धव ने गाया, और उद्धव जी जब जा रहे हैं तब नंद बाबा का क्या कहना है? उद्धव जी बोले रथ पे चढ़ते हुए, कुछ कहना है बाबा, कुछ बांटा देना है मथुरा में? बोले कुछ बांटा नहीं है, कुछ पाना नहीं है, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। एक ही बात है, हमारे लाडली से कहना कि हमारा मन सदा उसको स्मरण करे, हमारे वाक्य से हमेशा उसका गुणगान हो, हमारा बपू हमेशा उसकी सेवा में लगा रहे। बस यही बात जाके आप हमारे काना को बोल देना, यही आशीर्वाद वो करे। उद्धव जी बेहोश हो गए रथ में ये सुन के। इतना प्रेम विह्वल भाव नंद महाराज का, यशोदा माता का। ये लीला, ये वास्तव में ये सब जो लीला है ये बहुत मार्मिक है। ये किसी लीला में, किसी अवतार काल में भगवान ने कहीं प्रदर्शन नहीं किया। इतना अंतरंग भाव, इतना भगवान खुद उनके प्रति इतना प्रेम भाव रखते हैं, ये ब्रज लीला में संभव है। ब्रज लीला का ही कुछ पृष्ठ भूमिका वो इस द्वारका लीला में देखने को मिलता है। मैं आज एक कथा सुनाने वाला हूँ जो रुक्मिणी मंगलम से ही जुड़ा हुआ है। वो ये है कि ललित माधव रूप गोस्वामी पाद जी का लिखा हुआ एक नाटिका है जो शास्त्र से लिया गया है। उसके अनुसार विंध्याचल पर्वत की भी, विंध्याचल पर्वत आप लोग जानते हैं, विंध्यवासिनी है विंध्याचल, इनकी भी दो कन्या हुई। एक्चुअली विंध्याचल ने बहुत तपस्या किया भगवान शिव जैसा दामाद पाने के लिए, कि हिमालय राज का इतना महिमा है क्योंकि उनकी जामाता कौन है? भगवान शंकर, और पार्वती स्वयं आद्य शक्ति उनकी पुत्री हैं, पुत्र रूप में अवतरित हुई, गंगा और आद्य शक्ति। तो मुझे भी ऐसा सम्मान मिले, स्वयं परमेश्वर परमात्मा की अर्धांगिनी मेरी पुत्री बने,
तो इसका ये अर्थ क्या है? जामाता कौन बनेगा? परमेश्वर भगवान। ब्रह्मा जी ने तपस्या में जब हुए तो ब्रह्मा जी ने वर दे दिया कि तथास्तु। लेकिन ब्रह्मा जी देने के बाद बोले कि अरे ये है कौन? तो मैं तो वर तो दे के आया, लेकिन ऐसा कौन व्यक्ति पुत्र जन्म ग्रहण करेगी जो असमर्थ तो उस परमेश्वर भगवान के उनको वरण करेगी। तो वे नारायण के पास गए वैकुंठ में। नारायण बोले कि नहीं, ये माता लक्ष्मी नहीं है, ये गोलोक निवासी राधा रानी अवतरित होने वाली है। तो नारायण खुद लेके गए ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मा जी को गोलोक वृंदावन धाम में। ये कथा ब्रह्मवैवर्त तो पुराण में आती है। और वहाँ पे भगवान का एक लीला हुआ, शापा शापी हुआ। तो राधा रानी ने आश्वासन दिया कि हाँ मैं अवतरित होने वाली हूँ, इसलिए ये लीला हुआ है। तो विंध्याचल की कन्या रूप में अवतरित हुई कौन? द्वैत रूप में श्री राधिका और चंद्रावली। इधर कंस ने पूतना को आदेश दे दिया है कि 10 दिन व्यापी जितने भी शिशु हैं उनका वध करो। पूतना समस्त जगत में जाके 10 दिन व्यापी जो भी शिशु हैं उनका वध कर रही हैं। घूमते घूमते विंध्याचल में आई, देखा तो 2 कन्याओं का, सुंदर सुकोमल कन्याओं का नामकरण हो रहा है। और उन्होंने 2 कन्याओं को उठा लिया। आप लोग जानते हैं, जो लोग वृंदावन हमारे साथ गए हैं, ये सब लोग को पता है राधा रानी के पिता का नाम क्या है? वृषभानु राजा, वृषभानु और कीर्तिदा। वृषभानु को रावल में राधिका रानी जमुना में एक पद्म कर्णिका में मिली। ऐसा सब लोग जानते, जगत विख्यात है। वो पद्म कर्णिका में कैसे आई? ये जो पूतना जब जा रही थी 2 बच्चियों को लेके, कौन कौन? राधिका और चंद्रावली। तो विंध्य पर्वत ने ऋषियों से कहा, अरे आप लोग कुछ कीजिए, आप लोग सिद्ध मंत्र हैं, तंत्र मंत्र विशारद हैं। तो ऋषियों ने अपने मंत्र तंत्र से उस खेचड़ी को विद्ध किया। तो वो होश गवा के नीचे गिरने लगी, तो हाथ से 2 बच्चियां छूट गई। तो एक बच्ची जो छूटी वो जमुना में आके पद्म कर्णिका में वृषभानु राजा के द्वारा पालित हुई। उसका नाम क्या पड़ा? श्री राधिका। और एक बच्ची जो छूटी वो विदर्भ देश में विदर्भ राज के पास वो पालित हुई, उसका नाम पड़ा रुक्मिणी। लेकिन इन असुर के प्रभाव की वजह से विदर्भ राज इस चंद्रावली को ब्रज में देके आते हैं वृषभानु के पास। वृषभानु उनके मित्र थे। तो ये राधा चंद्रावली दोनों एक साथ पली। वहाँ पे चंद्रावली भी लीला हुआ, राधा रानी का भी लीला हुआ ब्रज में। और बाद में विदर्भ राज चंद्रावली को लेके आते हैं अपने पास। और तब चंद्रावली का नाम क्या पड़ा? क्या पड़ा? रुक्मिणी। तो जो ब्रजलीला में चंद्रावली हैं वही द्वारका लीला में कौन है? रुक्मिणी। और जो ब्रजलीला में राधिका रानी है वही द्वारका लीला में कौन है? सत्यभामा। ये ललित माधव कथा में इसका ही वर्णन हुआ है। तो विदर्भ राज रुक्मिणी का विवाह करना चाहते हैं और उन्होंने आदेश दे दिया सब जगह पे स्वयंवर का। रुक्मिणी के भाई वह रुक्मी, वे जानते थे कि रुक्मिणी जब से विदर्भ देश में आई हैं कुंदिनपुर में, तब से उन्होंने कृष्ण को छोड़ के किसी का नाम ग्रहण कभी भी नहीं किया। वे कृष्ण के लिए गाती, कृष्ण के लिए गुनगुनाती और हमेशा कृष्ण दर्शन की अभिलाष करती। सूरदास जी ने बहुत सुंदर एक भजन में इसका सुंदर कीर्तन किया है जो हम लोग अभी सुनेंगे। और हमारे कुशाण प्रभु यहाँ पे हैं,
हरे कृष्णा, हरि बोल, कुशान प्रभु की ताली मारो थोड़ा सा, मेरा आर्टिस्ट है। बहुत सुंदर ये एक भाव है सूरदास जी, जो ये भजन के माध्यम से हम लोग श्रवण करेंगे। तैयार नहीं किया तो ना अंतरंग नहीं तो बैठा हुआ है। तो तैयार किया सब कुछ। हरि दर्शन की प्यास, हरि दर्शन की प्यास अखियाँ, हरि दर्शन की प्यास। देखो चाहत कमल नयन धरो, देखो चाहत कमल नयन धरो, निस दिन रहत उदासी,
कैसे लगा आप सभी को? अद्भुत। तो अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, जिनकी आंखों में ये प्यास जग जाए, सोचना उस जन्म में आपका आखिरी जन्म है, जिस जन्म में ये सिद्ध हो जाए। हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यास जग जाए। रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति के इस चरित्र को कहा है कि लोलम लालसामयी, यानी लोभ, तृष्णा होना। हम लोग का तृष्णा किस में है? हम लोग का तृष्णा है अभी जड़ जगत के भौतिक भोगों में। वही तृष्णा भगवान के प्रति कभी हो जाएगी तो हम लोग का काम बन जाएगा। ये कथा श्रवण इत्यादि सबका यही आशाएं हैं कि हम सभी में वो भगवत चेतना जागृत हो, जिससे हम लोग भगवान को समय देने का इस जीवन में एक निश्चय निर्णय ले लें। कलयुग में ये बहुत दुर्लभ चीज़ पाया जा रहा है अभी, स्पेशली समय का अभाव। ऐसा डिज़ाइन किया जा रहा है वो धीरे धीरे कि मनुष्य के पास मनुष्य बनने तक का भी समय ना रहे। जो सुपर सिटी है, मेगा सिटी है, उन लोगों में ऐसा हो रहा है, कामकाज ऐसे बन रहे हैं। तो समय हम लोग भगवान के लिए थोड़ा सा दे, भगवत चर्चा में दे, भगवत विषय को सुनने में, समझने में दे, हम लोग का जीवन सार्थक हो जाएगा। इसीलिए हरि दर्शन की प्यासी। तो रुक्मिणी हमेशा भगवान के ध्यान मग्ना, और रुक्मिणी का महिमा सब ऋषिगण भी गाते थे। ऐसे कृष्ण लगना, ऐसे कृष्ण के प्रति उनका भाव, उनका प्रेम की उन्मत्तता, ऐसा शास्त्रों में पाया गया है कि जैसे राधा रानी का भाव था, राधा रानी को भी अष्ट सात्विक विकार होते थे प्रेम में, ऐसे रुक्मिणी जी को भी होने लगे। सब जगह कृष्ण चिंतन, कृष्ण दर्शन सब जगह। तो ऐसे कृष्ण मैं उनका जीवन। लेकिन विदर्भ नरेश ने जब सभी राजाओं को निमंत्रित किया, उसमें अच्छा इस विवाह इसमें जरासंध भी आया था। शिशुपाल आप जानते हैं, वेरी फेमस। जय विजय का लास्ट जन्म शिशुपाल दंत वक्र। तो ये सब समस्त लोग, दुर्योधन भी था, इन सबको विदर्भ नरेश ने आह्वान दिया कि आप लोग समस्त शुरुष महाजन पदों के जो राजाएं हैं, नेतृत्व दे रहे हैं, वे लोग आके जिसको हमारी ज्येष्ठ कन्या वरण करेगी तो उनके साथ हमारी ज्येष्ठ कन्या रुक्मिणी का विवाह होगा। ऐसे करके वे लोगों ने सूचना दिया, तो सब जगह गया। श्री रुक्मिणी जानती हैं कि मैं जो साधना कर रही हूँ, जो मैं जो भगवान का नाम ले रही हूँ, मैं जो भगवान पुकार रही हूँ, ये अवश्य भगवान इसको सुन रहे हैं, भगवान इसको ग्रहण कर रहे हैं। और उनको पता नहीं क्या एक विश्वास था कि अवश्य भगवान मुझे इस विषम परिस्थिति से उद्धार करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं कृष्ण को जानती हूँ,
ये जो जानती हूँ कृष्ण को, ये कहाँ से आया? ये वहीं से आया, ब्रज से, क्योंकि वो चंद्रावली थी। मैं कृष्ण को भली बात ही जानती हूँ, कृष्ण के साथ उनका लीला हुआ है। तो मैं जानती हूँ कृष्ण को, भगवान को, कि वे अवश्य ही, अगर मैं वार्ता पहुँचाती हूँ तो वे अवश्य ही मुझे इस आपदा से उद्धार करेंगे। देखिए यहाँ पे शास्त्रों में और कई शास्त्रों में, कई जगह पे नारियों का इतना सम्मान जो हमारे शास्त्रों में किया गया है, वो कभी किसी जगह पे नहीं किया गया है। लोग गलत इसका व्याख्या करके, शास्त्रों को नीचे दिखा के कहते हैं कि हम लोग के शास्त्र में स्त्रियों को डोमिनेट किया गया है, लेकिन ऐसा कहीं शास्त्र में नहीं मिलता। स्त्रियों को उस समय भी वो अधिकार था पतिवरण करने का, सुयोग्य पति। लेकिन हाँ, एक चीज था कि स्त्रियों को वो ज्ञान दिया जाता कि कौन सुयोग्य पति है। अभी हम लोग ये संस्कार अपने बच्चों को नहीं देते हैं। पहले ये संस्कार ज्ञान के माध्यम से दिखाया जाता था कि कौन सुयोग्य पति है, तो उनको चुनने का अधिकार उनको था उस समय भी। ये भागवतम में इसका वर्णन, रुक्मिणी मंगलम कथा में इसका सबसे विशद वर्णन हुआ है। सत्यभामा कलापम में भी उसका वर्णन हुआ है। हाँ, बहुत सारे विख्यात स्कॉलर हुए हैं। आप लोग जानते हैं वृंदावन लीला में भी है वे, वह गार्गी, गर्गाचार्य की कन्या, वेरी स्कॉलर। गार्गी को आचार्य उपाधि मिला था उस समय वैदिक सभ्यता में। फिर सती मदालसा, इनका बहुत नाम है। मदालसा का ने तर्क में पराजित किया था राजा विक्रमादित्य को, इतने शास्त्रज्ञ थी। हाँ, लेकिन नारी जाति को डोमिनेट नहीं, रूलिंग मैस्कुलिन समता दिला के जो नारी जाति का कल्याण के बदले अकल्याण किया है अभी के कम्युनिस्ट, सीपीएम पार्टी और ये सब जो लिबरल्स लोग हैं, इन लोगों ने उसका सत्यानाश, धज्जियां जो उड़ाया है। शास्त्र ऐसा कभी नहीं किया। शास्त्रों ने उनका जो यथार्थ सम्मान है वो रखते हुए उनके दायित्व से उनको अवगत करवाया। स्त्री का दायित्व अलग है, पुरुष का दायित्व अलग है, वो दोनों का दायित्व अलग है। दोनों का दायित्व दोनों ही श्रेष्ठ है। हाँ, दोनों का दायित्व दोनों श्रेष्ठ है। इसमें कोई छोटा भी नहीं है, कोई बड़ा भी नहीं है। हाँ, ये शास्त्र का सिद्धांत है। लेकिन ये कैसे विकृत किया गया, ऐसे शास्त्रों में कई उदाहरण नहीं, क्योंकि आज ये कथा ही उसकी होने वाली है रुक्मिणी मंगलम में। यथोचित रुक्मिणी को ये अधिकार दिया जा रहा है कि वे अपने सुयोग्य पात्र वर्ग का वरण करें, चयन करें। आज के जमाने में आप लोग करते हैं ऐसा? लड़के लाके खड़ा कर देते हैं, चलो चयन कर, ऐसा होता है आज के ज़माने में? इतना सुविधा आज के ज़माने में भी नहीं है जो उस ज़माने में था। सीता का स्वयंवर आप जानते हैं, भगवती सीता का स्वयंवर, उनका भी चयन हो रहा है। तो ये हमारा महिमा मंडित वैदिक सभ्यता है। यहाँ पे सब कुछ वर्णाश्रम धर्म के अनुसार मर्यादा पालन करते हुए इसको संरक्षित किया जा रहा है, सिद्धांतों के द्वारा, किसके? वेदों के सिद्धांतों के द्वारा। और इसलिए सब लोग उस समय सुखी थे, सब लोग उस मर्यादा में खुद जानते थे, उसका वैल्यू जानते थे, उसको पालन करते थे। अभी प्रॉब्लम हो रहा है क्या? मर्यादा को जानते हैं, मर्यादा को मानते नहीं हैं। इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। मानने से प्रॉब्लम नहीं होगा, बस इतना ही करना है। रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण को वाहक बना के भेजा और इतने बारात लेके आ गए। सब बारात लेके माने कि अपने सब अपने ऑन्टोराज लेके आते हैं ना, सब अपना सेना लेके चलते हैं।
पहले राजा लोग जब जाते थे युद्ध में अपना अपना सब साम्राज्य माने साम्राज्य नहीं, अपनी सेना वेना सब लिख चलते थे, सब अपना टाइम ताबू लगाते थे। तो ताबू में लग गए कुंदीनपुर की सब जगह पे, सब राजा लोग आ गए। 2 दिन बाकी है विवाह माने स्वयंवर के। तब एक ब्राह्मण को और नित्य रुक्मिणी का एक भगवती रुक्मिणी का एक आचरण था, वे नित्य गौरी पूजा करने जाती थी। तो ब्राह्मण को कहा कि एक जो वार्ता है, एक पत्र उन्होंने लिखा भगवान कृष्ण के लिए, ये पत्र हम लोग आज नहीं कल पढ़ेंगे, ये पत्र ही विशेष पत्र है। ये पत्र जो पढ़ता है उसको ही मैंने कहा फलश्रुति में, जिनको कभी भी श्रीहीनता लाभ नहीं होता, कभी भी नहीं, किसी काल में भी नहीं। तो ये पत्र उन्होंने दिया कि अब कहा कि आप शीघ्र जाइए, द्वारिका में जाइए, भगवान द्वारिका नाथ को ये पत्र दें। और पत्र दे के बोले कि शीघ्र ही इसको उत्तर देने के लिए वो मुझे उद्धार करने के लिए ये कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि पत्र लेके आना, नहीं, उन्होंने कहा कि पत्र देना, शीघ्र ही बोला उद्धार करने के लिए मुझे लेने के लिए आए। हाँ, और आगे हम लोग सुनेंगे कि कैसे ब्राह्मण जाता है, ब्राह्मण ने पत्र में क्या गाया भगवान के सामने, वो सुनने लायक एक आवृत्ति है जो भागवतम में दिया गया है, बहुत सुंदर, रुक्मिणी का पत्र। तो कल हम लोग ये सुनेंगे। और अधिवास का कल महोत्सव होगा, कल अधिवास का महोत्सव होगा। और आज हम लोग भगवान का आरती करते हुए यही कथा को विराम देंगे। और आप सभी लोग आरती में भाग लें, और उसके बाद सबके लिए रहेगा प्रसाद, आप लोग अवश्य प्रसाद लेके जाएं। कल ठीक समय में आएंगे और आप लोग कथा, अधिवास इत्यादि जो भी सेरेमनी है जो यहाँ पे होगा वो आप लोग उसमें पार्ट लें। उसके बाद जन्माष्टमी के लिए प्रस्तुत रहें। जन्माष्टमी के लिए बोलना चाहता हूँ मैं एक चीज़, 19 तारीख जन्माष्टमी है। रोहिणी नक्षत्र युक्त जो रात्रि होती है, अष्टमी पूर्व विद्या हो या पर विद्या हो, जो भी विद्या हो, जो भी तिथि को लगे, लेकिन रोहिणी नक्षत्र युक्त होना चाहिए, तो ही उसको भगवान का जन्माष्टमी माना जाता है। तो भाई 19 तारीख को है। आप लोग जो भी लोग उपवास कर रहे हैं, वैसे कौन लोग उपवास कर रहे हैं, हाथ उठाइए थे। तो बहुत लोग उपवास कर रहे हैं, यही बोल, अरे बोल, कौन चाय पी के जो उपवास कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ कौन चाय पी के उपवास कर रहा है। इस जन्माष्टमी में चाय मत पीजिए, कुछ और पीजिए, गर्म पानी करके कुछ और डाल के पीजिए, लेमन ग्रास उबाल के पी लीजिए। क्या लाइट चला गया नहीं? हरे कृष्ण, आवाज है, लाइट बंद करना। अब मैं एक्चुअली आप लोग को देख पा रहा हूँ, लाइट एकदम ऐसे मैं आँख खोल नहीं पा रहा हूँ। अभी आप लोगों का श्री रूप अंग दर्शन हम लोग मुझे हो रहा है। तो क्या बोला था मैं? हाँ, लेमन ग्रास है, कुछ भी लौंग वगैरह, काढ़ा पिया था कोरोना में, काढ़ा पिया था ना, पिया था कि नहीं कोरोना में? कौन कौन पिया था? हम श्री रविशंकर हैं, बहुत उन्होंने काढ़ा लेकर आइए, उस दिन वो पीजिए, एटलीस्ट उस दिन चाय मत पीजिए, ये पी के। और जिसका जैसा शरीर है, देखिए शास्त्र में किसी का कुछ माने मानने ना करना नहीं किया। उपवास का अर्थ ये है सन्निकट में वास, उपवास यानी ज़्यादा से ज़्यादा भगवत नाम कीर्तन, भगवत स्मरण, हाँ, ये उपवास का मीनिंग है। लेकिन तपस्या जो करते हैं उसका फल बहुत असमूर्त है। जन्माष्टमी व्रत का इक्वल है 1 करोड़ एकादशी व्रत, हरि बोल, जो करता है निर्जला स्वजला सफला सपुष्पा, उनको भी तो कुछ एकादशी का व्रत मिलेगा, फल मिलेगा। तो खैर मेनली फल यही है कि आप लोग का कृष्ण गति हो, आप लोग का जीवन का उद्धार हो। और जो अनुकल्प लिखते हैं लीजिए,
ऐसे बॉयल सिंगदाना यानी चीना बादाम। चीने बादाम को क्या बोलते हैं? मूंगफली। बॉयल मूंगफली लीजिए, राजगिरी का आटा का हलवा लीजिए। अभी उसके बाद खा मत लीजिए बहुत ज़्यादा कि व्रत हुआ है, यदि पकौड़े तले जा रहे हैं, यदि पूरी तले जा रहे हैं, हाँ फेस्टिवल हो रहा है, कोई अनुकल्प का ही फेस्टिवल हो गया, हरी बोल। वो तो और उपवास नहीं हुआ उस दिन ही विलास हुआ। हाँ, तो तपस्या की, थोड़ा फल फूल खाइए, शरीर को देखते हुए, शरीर को बहुत ज़रूरत है। दूध पीजिए, भैंस का नहीं, जर्सी गाय का नहीं, गाय का। तो ऐसे करके जन्माष्टमी व्रत कीजिए। और आप सभी माताओं से मेरा निवेदन है, सभी लोग शुद्ध अवस्था में शुद्ध तरीके से शुद्ध शाकाहारी भोजन बना के ला सकते हैं। यहाँ भगवान का 56 भोग होगा, उसमें आप लोग, ये सेवा जो है बहुत महत्व सेवा है। कोई दान दे के क्या करेगा, कोई महल खड़ा करके भगवान के लिए क्या करेगा, जो शबरी ने एक बेर खिला के कर दिया वो कोई नहीं कर पाएगा, हरि बोल। इसलिए बनाने की सेवा, खुद भगवान के लिए बनाए, कुछ भी छोटा सा कुछ भी बनाए तो बना के भगवान के लिए लेके आए। और भगवान को बहुत प्रिय है, बहुत बहुत अत्यधिक प्रिय है, क्या है? वह है माखन मिश्री। अभी वो जमाए हुए मलाई जो दूध आप लोग पी चुके हैं उससे मत बनाइएगा माखन। दही जमा के, दही को फेंट के जो माखन निकलता है शुद्ध एक दिन में, उसी दिन में वो माखन। क्योंकि आप लोग तो चाय पी चुके, झूठा हो चुका है ऑलरेडी। वो मलाई जमा हुआ है फ्रिज में, उसका माखन लगा के लेके आए, वो तो ऑलरेडी भोग लग चुका है, तो वो मत कीजिएगा। अगर माखन ला सकते हैं तो दही जमाएं, दही से मथेंगे तो दो चीज़ मिलेगा, एक माखन मिलेगा, एक छाछ मिलेगा। दही से माखन निकालने के बाद जो होता है वही छाछ होता है एक्चुअली। बहुत लोग दही घोल के छाछ बना देते हैं, वो छाछ नहीं है। उसी का अमृत फल है वो छाछ अमृत है। कलयुग में समस्त रोग उपशम होता है छाछ से, उस छाछ से। तो छाछ भी भगवान का बहुत प्रिय है और वो माखन भी भगवान का बहुत प्रिय है। तो ये माखन मिश्री, ये भगवान के लिए अगर कोई लाभ से महाभाग्यवान व्यक्ति हैं। और एक और चीज़ बोल रहा हूँ कि पलाश वृक्ष जानते हैं? पलाश किंशुका, निर्गंधा इव किंशुका, विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। जैसे विद्याहीन व्यक्ति शोभा नहीं पाता, जैसे किंशुक यानी पलाश पुष्प निर्गंध होता है वैसे। तो किंशुक पलाश का पत्ता का दोन में भगवान के लिए लाने से भगवान उसको तत्पर ग्रहण करते हैं, हरि बोल। तो इसलिए पलाश के पत्तों को आप लोग दोना बनाएं, उसमें लेके आए तो ये बहुत अति उत्तम आपकी तरफ से भगवान को दिया जाएगा। और हमारे प्रभु जी का नाम क्या है? जो हमारे जो प्रभु जी हैं, तो नाम याद नहीं किया। तो वो ना प्रभु जी हैं। आप प्रभु जी, आपको बोल रहा हूँ मैं, आपको तो पलाश के पत्ते चाहिए मुझे। हाँ तो पलाश के पत्ते चाहिए उस दिन मुझे। तो ये जो हम लोगों ने आज गोपियों का लीला सुना, तो ये पलाश के पत्तों में वो लोग सर्व करते थे भगवान को। अरे वो ग्वाल बाल लोग पलाश के पत्तों के पत्तल के। तो ये भगवान को बहुत प्रिय है। ये कुछ चीज़ें आप लोग अवश्य करें, लेके आएँ और भगवान के लिए कुछ सेवा करें। और बंगाली लोग हैं जो तालेट बोड़ा, हाँ, तो ये एक अभी सब लोग एक कॉमन डिश बनाएंगे, ताले बोड़ा का पहाड़ लग गया यहाँ पे, तो ताले बोड़ा वाली नहीं है इससे। हाँ, ऐसा नहीं, अलग अलग डिश बनाएंगे कुछ।
ओके दिन, हरे कृष्ण प्रभुपाद की। अभी गौर आरती होगा और उसके बाद आरती होने के बाद हम लोग और सब लोग को हाथ ताली मार के हम लोग थोड़ा सा कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण। आ गया।